शुरू करते हैं आपका टॉपिक तट। कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं? तट, समुद्री तट। आप समझिए कि तट क्या होता है, आप समझ लीजिए कोस्टल एरिया होता क्या है। ठीक है, समुद्र के किनारे की जो स्थल होता है, समुद्र के किनारे का जो जमीनी स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तट। यानी तट कौन कौन से राज्य में होगा? जहां जहां पर समुद्र होगा। तट कौन कौन से राज्यों में होगा? जहां जहां पर समुद्र होगा। अच्छा, समुद्र आपका कौन कौन से राज्य में? गुजरात में। गुजरात का जो नीचे वाला एरिया है ये आपका नहीं ये आपका कच्छ तो ऊपर है कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक, ये आपका समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पर समुद्र लगता है। पहले देख लीजिए, आप पढ़ने जा रहे हैं तट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तट। तट क्या है? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जमीनी क्षेत्र जो समुद्र से सीमा साझा करता हो, उसको क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। अच्छा, तो आपके तटीय राज्य कौन कौन से हो जाएंगे अगर आपसे पूछ दिया गया तटीय राज्य कौन कौन से? तो इसमें कोई आप परेशानी वाली नहीं। अगर आपको मैपिंग आती है तो रटना भी नहीं पड़ेगा। आपको पता है गुजरात हो गया, प्लस कौन सा हो गया आपका? महाराष्ट्र हो गया, प्लस कौन सा हो गया? गोवा हो गया, प्लस कर्नाटका हो गया, आराम से, प्लस केरल हो गया। कि नीचे अगर स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, शांत रहो थोड़ी देर, नीचे अगर ना दिख रहा तो केरल है राज्य। कौन सा राज्य है? केरल। इधर देख लीजिए तमिलनाडु। कौन सा राज्य नीचे? तमिलनाडु। आपका तटीय क्षेत्र है कि नहीं है? बिल्कुल है। इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा? तेलंगाना है क्या? तेलंगाना है क्या? नहीं है, तेलंगाना नहीं है। उड़ीसा बिल्कुल है, उड़ीसा है बिल्कुल। पश्चिम बंगाल है? बिल्कुल है, पश्चिम बंगाल है। तो बताओ त्रिपुरा? त्रिपुरा नहीं है आपका, त्रिपुरा नहीं है। ये बांग्लादेश घेरे बैठा है, यहाँ ये बांग्लादेश है, इसको घेरे बैठा है इसको। ठीक, तो कितने राज्य तटीय राज्य बताओ बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी कि तो ये कैसे राज्य है बेटा? तटीय राज्य जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। अब आपको इनके तट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तट। चलिए देखते हैं। तो पहले आप बोर्ड पे देखें चुपचाप, ठीक, यही याद हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही याद हो जाएगा। चलिए, अब जो गुजरात का देखो ऊपर वाला जो कच्छ वाला एरिया है, ये तो स्थल है, जमीन लगती है, ये तो जमीन है। पानी नीचे वाले क्षेत्र से चालू होता है। तो ये जो गुजरात का जो तट है बेटा, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ के घोड़े बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, तो गुजरात के तट का क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। काठियावाड़ तट। गुजरात के तट का क्या नाम है? काठियावाड़ तट। बातें नहीं भाई, काठियावाड़ तट। गुजरात के तट का क्या नाम है? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या बोलते हैं? बोलिए। महाराष्ट्र और गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण भाषा बोली जाती है। हाँ, उससे याद कर लेना, आप ट्रिक याद कर लेना। कोंकण भाषा आपकी गोवा में बोली जाती है ना, उससे ट्रिक बना लेना कि महाराष्ट्र और गोवा का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट। तो 2 नंबर हमारा कौन सा तट हो गया? कोंकण तट। कोंकण तट, ये ऐसे लिखो, कोंकण तट। कोंकण तट किस राज्य में है? महाराष्ट्र और गोवा के तट को, ये देखो, ये वाला जो तटीय सीमा है, महाराष्ट्र और गोवा की जो तटीय सीमा है, इसको इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। कर्नाटक का देख लीजिए, कर्नाटका का यहां से लेके यहां तक, कर्नाटक का जो तट है उसको बोलते हैं केनारी तट। क्या बोलते हैं? केनारी तट। कौन सा तट भैया? केनारी तट। केनारी तट। ठीक, किस राज्य के तट को केनारी तट कहा जाता है? कर्नाटक के तट को केनारी तट कहा जाता है। केरल आ जाइए, यहां पर एक एक्सरसाइज कराई जाती है, मालाबार एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज कराई जाती है। तो आप उससे याद कर लेना, केरल का जो तट है उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये जो एरिया है इनका, इसको बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट बेटा? मालाबार तट। किस राज्य का नाम है? किस राज्य के तट का नाम है? केरल के तट का नाम है। ठीक है, क्लियर है? किसी को समस्या नहीं ना? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का जो तट है, यहां से लेके यहां तक जो तट है, इसको बेटा बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं इसको? इधर उधर उजको नहीं, ध्यान दीजिए, यहां पे सब्र रखिए। पता नहीं खोपड़े में भूसा भरा है क्या, और साथ में नोट मत करिए कोई भी। इसको देखिए,
इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है ये? कोरोमंडल तट। ये कौन सा तट है? हाँ, तमिलनाडु के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु के तट का क्या नाम है? अच्छा बात सुनिए, आंध्र प्रदेश से लेके आपका उड़ीसा का जो तट है इसको बोलते हैं उत्कल तट। कौन सा तट? आप जो राष्ट्रगान गाते हो, द्राविड़ उत्कल बंग, द्राविड़ आपका द्रविड़ भारत, उत्कल, ठीक। ये कौन सा तट हो गया आपका? आंध्र प्रदेश से लेके और ये उड़ीसा तक का जो तट है इसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। उत्कल तट। कौन सा तट है ये? उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल का जो तट है, कौन सा? पश्चिम बंगाल का जो तट है, एक सॉरी गलती हो गई, इसको सुधार लीजिए। इसको बोलते हैं, ये जो उत्कल तट है ना, ये पश्चिम बंगाल का तट है। उत्कल तट किसका है? पश्चिम बंगाल का। सॉरी इतनी गलती हो गई, इतनी सुधार लेंगे आप। ये जो आपको अभी आंध्र प्रदेश उड़ीसा का बताया है, इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी। इतना आप थोड़ा सुधार लेंगे, गलती हो गई भाई, उत्तरी सरकार तट, इसको आप सुधार लेंगे। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तट है, यहां तक का जो तट है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। अब जो आपका पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बेटा क्या? उत्कल तट। क्या बोलते हैं? उत्कल तट। तो आपने 9 तट पढ़े। राज्य कितने थे आपके? 9। तो 9 ही, हाँ 8 तट होंगे, 8 या 7 तट हैं। कितने हैं देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, कुछ तट जो है एक ही में आ गए थे। तो इस प्रकार से आपने तट पढ़े। चलिए अब आपको याद करवा देते हैं। गुजरात का जो तट है, नीचे वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं बेटा? अब बोलो, कौन सा बोलते हैं? काठियावाड़ तट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र के तट का क्या नाम है? कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा के तट का क्या नाम है? कर्नाटक के तट का नाम? केनारी तट। कर्नाटक केनारी, कर्नाटक केनारी, ठीक। केरल मालाबार तट। मालाबार एक्सरसाइज की जाती है यहाँ पर। मालाबार तट केरल के तट का नाम, मालाबार तट। तमिलनाडु के तट का नाम कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट का नाम, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के तट का नाम उत्तरी सरकार तट, और पश्चिम बंगाल के तट का नाम उत्कल तट है। इस प्रकार आपने अपने तट कंप्लीट कर लिए, ठीक है।